हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर पहले आईटीआई के छात्रों के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती थी, तो अब से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ये सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू का क्लास मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का क्लास होने वाला है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से क्लास होने वाला है, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे चैप्टर में जाएंगे। तो इस क्लास में देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस को करवा पाते हैं, और बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपका बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस यूट्यूब चैनल से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू का क्लास मिलेगा, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर करवाने वाले हैं। तो अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन क है पुनर्जागरण, ऑप्शन ख है धर्म सुधार आंदोलन, और ऑप्शन ग है गौरवपूर्ण क्रांति, और ऑप्शन घ है फ्रांस की क्रांति। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क, पुनर्जागरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण घटना से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन का है साम्राज्यवाद का विकास, ऑप्शन ख है उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन ग है निरंकुश राज्यों की स्थापना, और ऑप्शन घ है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है ट्यूडर वंश का, स्टुअर्ट वंश का, बुर्बो वंश का, और रोमानो वंश का। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ बुर्बो वंश का शासन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, तो उस समय वहाँ बुर्बो वंश के राजवंश का शासन था, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता
किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789 में, 1791 में, 1801 में और 1804 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घ 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है इटली और जर्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना सम्मेलन में जर्मनी राष्ट्र जो थे वो सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट और मेटरनिक। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेटरनिक। मेटरनिक वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में अभी तक हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर आ सकते हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल में कई मरतबा पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और ऑस्ट्रिया ने। तो वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का रूस ने। रूस ने वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की? वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की? ऑप्शन है बुर्बोन, ऑप्शन है रोमानो, हैब्सबर्ग और ऑरलियंस। तो क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा का बुर्बो वंश। वियना कांग्रेस ने फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट और रूस का जार। तो मेटरनिक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना,
पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ग इज़ करेक्ट। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन है मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, मोज़नी ने और गैरीबाल्डी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है का मेटरनिक ने। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन कई मर्तबा पूछे जा चुके भी हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल अज्ञाप्तियों द्वारा मेटरनिक ने क्या किया? ऑप्शन है उदारवाद को बढ़ावा दिया, उदारवाद पर रोक लगा दिया, औपनिवेशिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। तो कार्लसवाद अज्ञाप्तियों द्वारा मेटरनिक ने क्या किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद पर रोक लगा दिया। ऑप्शन नंबर ख इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मेज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 18वां ने, मेटरनिक ने और चार्ल्स दसम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने। मेटरनिक ने मेज़नी को कहा था कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्लास में अभी तक 15 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं और बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से ये क्लास थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा क्लास लेकर के आएंगे जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको क्लास करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन है, यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश का साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश का साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है फ्रांस के, इंग्लैंड के, यूनान के और रोम के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग यूनान के। यूरोप वासियों पर सबसे अधिक यूनान के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और बाकी का क्वेश्चन उसी क्लास में करवाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।